हाय, आई एम डॉक्टर वर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन सर्जिकल वेज टू ट्रीट आर्थराइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स लाइक टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, आर्थराइटिस, शोल्डर रोटेटर कफ इंजरीज। इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स और रीजनरेटिव सेल थेरेपी। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा बट आई विल एक्सप्लेन यू। आप लोग समझते हैं कि जैसे कोई कट हो जाता है बॉडी में या कोई भी इंजरी होती है तो उसकी हीलिंग अपने आप फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है और उस ब्लड सप्लाई के थ्रू वेरियस हीलिंग फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शरीर को हील करते हैं। सेम थिंग हैपन इनटू ऑर्थोपेडिक टिश्यूज लाइक बोन्स, कार्टिलेज, tendons, ligaments, and bursa. These are the main pain generator around the joints and musculoskeletal conditions. और इनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है। उसकी वजह से जो नेचुरली जो हीलिंग फैक्टर्स हमारे शरीर में होते हैं वो या तो लेट पहुंचते हैं या कम पहुंचते हैं, और पहुंच भी जाते हैं तो उनका रिप्लेनिशमेंट नहीं होता, हीलिंग बहुत स्लो डाउन होती है। तो इन सिचुएशंस में हम हीलिंग फैक्टर्स को जो हमारे शरीर में उपलब्ध हैं उसको हम निकालते हैं नीडल से, आपके ब्लड से या फैट सेल से या समटाइम्स बोन मैरो से, और ये है सिंथेटिकली भी अवेलेबल है जिसको कि हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं जॉइंट्स में। लाइक एग्जांपल ले हम ब्लड से निकालने का, तो इसमें टिपिकली अराउंड 30 ml ब्लड निकालते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर सिरिंज में अराउंड 5 ml उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है उसको अफेक्टेड एरिया में हम इंजेक्ट कर देते हैं। इट टिपिकली टेक्स ओनली 5 to 10 minutes। कॉस्ट में वेरी फ्रॉम 5,000 to a lakh डिपेंडिंग ऑन द व्हाट काइंड ऑफ स्टेम सेल्स वी आर यूजिंग। स्टेम सेल्स जो कि हम फैट से निकालते हैं या बोन मैरो से निकालते हैं। स्टेम सेल्स एक तरह की प्रोजेनेटर सेल्स होती है, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर देयर इज ए लीजन इन द कार्टिलेज, किसी वजह से कार्टिलेज में डैमेज हुआ है, तो उसको हम कार्टिलेज सेल्स की तरफ मॉडिफाई करके वहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। इट लीड्स टू वंडरफुल आउटकम्स। बट ऐसा 100% नहीं है कि सभी पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं या हम हर पेशेंट को सर्जरी से बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी स्टेजेज होती हैं आर्थराइटिस की। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्टेज में ये रीजनरेटिव थेरेपी, जिसको हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स भी बोलते हैं, ये एक तरह का नया फील्ड है ऑर्थोपेडिक्स में, बड़ा इफेक्टिव है बट सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही काम करता है। थैंक यू वेरी मच।